ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਵੀਕ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਕਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ 1 ਫੈਬਰਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਫੈਬਰਰੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਲਾਸ ਕੰਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਨਿਊਜ਼, important events, agreements and schemes, important rankings, meetings, exercises, awards and honors, important days जिन्हें भी 1 जनवरी तो लेके 1 फैबररी तो लेके 9 फैबररी तक रहे ने, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ डिस्कस करांगे। सैशन लाइक तो शेयर कर दो। आप स्टार्ट करन लगे अज दा सैशन। सब तो पहले है इंपॉर्टेंट इनोग्रेशनस दे विच एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड। सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी एट केवाड़िया गुजरात। केवाड़िया गुजरात दे विच इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ठीक है जी, किन्ना द्वारा? एस जयशंकर द्वारा। नैक्सट है वर्ल्ड लार्जेस्ट मीडिएशन सेंटर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीडिएशन सेंटर इनोग्रेट किया गया काना शक्ति वनाम हैदराबाद तेलंगाना दे विच। हैदराबाद तेलंगाना दे विच वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर इनोग्रेट किया गया। ठीक है। नैक्सट है उत्तराखंड के रिगार्डिंग न्यूज़ है कि उत्तराखंड का जो गंगोत्री नैशनल पार्क है, गंगोत्री नैशनल पार्क है, उसके अंडर की बनाया जाएगा? स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर। स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर बनाया जाएगा। केड़ी स्कीम के अंडर? सिक्योर हिमालय स्कीम के अंडर। इस तो अलावा इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट है इंडिया का फर्स्ट स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन सेंटर बनाया जाएगा उत्तराखंड के गंगोत्री नैशनल पार्क के विच, गंगोत्री नैशनल पार्क के विच। ठीक है, ये याद रखने। नैक्सट है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की ने ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इन्होंने एक स्पैशल पब्लिकेशन नू रिलीज़ किया है, द असैसीनेशन ऑफ महात्मा गांधी। द असैसीनेशन ऑफ महात्मा गांधी ट्रायल एंड वर्डिक्ट 1948-1949। असैसीनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी की मर्डर के उत्ते एक पब्लिकेशन नू रिलीज़ किया MS स्वामीनाथन ने। इस तो अलावा फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी अपने फॉर्मर प्रेजिडेंट ने, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की है। ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ की है किन्ना दी? यशवंत सिन्हा जी की। यशवंत सिन्हा जी की एक ऑटोबायोग्राफी नू रिलीज़ किया गया प्रेजिडेंट द्वारा। ऑटोबायोग्राफी का की नाम है? रेलेंटलेस। बुक का नाम है रेलेंटलेस। किन्ना दी ऑटोबायोग्राफी है? यशवंत सिन्हा जी की है। ठीक है, याद रखना है यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट है वर्ल्ड द स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन विच फ्यूचर्स एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने फ्यूचर कर रहे। ठीक है, यह कितने रिलीज़ किया गया? स्विट्जरलैंड के विच। स्विट्जरलैंड के विच इसनू रिलीज़ किया गया। स्विट्जरलैंड के विच रिलीज़ किया गया वर्ल्ड द स्मॉलेस्ट गोल्ड कॉइन। नैक्सट है M वेंकैया नायडू अपने की ने वाइस प्रेजिडेंट ने, इन्होंने द्वारा इनोग्रेट किया गया स्किल डेवलपमेंट सेंटर। स्किल डेवलपमेंट सेंटर नू इनोग्रेट किया कित्थे? हुबली करनाटका के हुबली दे विच स्किल डेवलपमेंट सेंटर नू इनोग्रेट किया M वेंकैया नायडू ने। ठीक है। नैक्सट है गति पोर्टल नाम का एक पोर्टल रिलीज़ किया गया गवर्नमेंट द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। किस पोर्टल में रिलीज़ किया गया? नैशनल हाईवेज रिगार्डिंग। क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाएगा? नैशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन स्पीडअप करने लिए, नैशनल हाईवेज की कंस्ट्रक्शन स्पीडअप करने लिए किस पोर्टल में रिलीज़ किया गया? किहड़े पोर्टल में रिलीज़ किया गया? गति, GATI, गति पोर्टल में रिलीज़ किया गया। नैक्सट है अच्छा एक पोर्टल याद रखना मनी
एक मनी एप्लीकेशन रिलीज़ की गई सी, किस चीज़ रिगार्डिंग सी, ये की सी आरबीआई ने, आरबीआई ने की थी मनी एप्लीकेशन मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर ਜਿਹੜੀ कि विजुअली इंपेयर्ड पीपल्स ਨੂੰ की करेगी, नोट बोल के दसेगी भी किस चीज़ का नोट है, एक तरीके की स्कैनिंग ऐप होएगी ये, ठीक है। अच्छा विजुअली इंपेयर्ड की गल आई है तो याद रखना चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के उत्ते विजुअली इंपेयर्ड पीपल के लिए नैविगेशन फैसिलिटी ਨੂੰ इंस्टॉल किया गया, नैविगेशन फैसिलिटी ਨੂੰ इंस्टॉल किया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर। अच्छा विजुअली इंपेयर्ड तो एक दिन याद आता है वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे, ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ ਕਦੋਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਲ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ, ਨੇਪਾਲ ਹੈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਅ ਨਿਊ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ फॉर ऑर्गेनाइजिंग हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो, नेपाल द्वारा एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया फॉर ऑर्गेनाइजिंग हाईएस्ट एल्टीट्यूड फैशन शो, ठीक है। अब तो ज़्यादा ऊंचाई ते इस फैशन शो ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, लॉन्च किया गया, ठीक है। अच्छा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया ने भी बनाया सी, इंडिया ने अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ, इंडिया ਦੀ अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ बनाया गया सी सब तो ज़्यादा दीवे लगाने का, ठीक है। दीपोत्सव सब तो ज़्यादा दीवे लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया सी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अयोध्या ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट है WHO डिक्लेयर्ड एमरजेंसी, ग्लोबल एमरजेंसी रिगार्डिंग करोना वायरस, WHO ने करोना वायरस के लिए ग्लोबल एमरजेंसी ਨੂੰ डिक्लेयर किया है, ठीक है। करोना वायरस के लिए ग्लोबल एमरजेंसी ਨੂੰ डिक्लेयर किया है, ये याद रखना है। इस तो इलावा इंडिया फर्स्ट फ्रूट ट्रेन, इंडिया की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन फ्लैगड ऑफ की गई आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश द्वारा फ्लैगड ऑफ की गई इंडिया की फर्स्ट फ्रूट ट्रेन जिस बनानाज ਨੂੰ एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, बनानाज ਨੂੰ एक्सपोर्ट किया गया। नैक्सट है गूगल अनाउंसिस 1 मिलियन की ग्रांट अनाउंस की है गूगल द्वारा, किहड़ी कंपनी द्वारा, गूगल द्वारा अनाउंस की गई टू प्रोवाइड न्यूज़ लिटरेसी अमंग इंडियंस, टू प्रोवाइड न्यूज़ लिटरेसी अमंग इंडियंस, इंडियंस दे विच न्यूज़ लिटरेसी ਨੂੰ प्रोवाइड करवाने लिए, ठीक है। कितनी अमाउंट याद रखनी है, 1 मिलियन, किस द्वारा, गूगल द्वारा, ठीक है। गूगल के CEO सीगे सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई गूगल के CEO सीगे, इन्हों प्रमोट करके अल्फाबैट दे, अल्फाबैट गूगल की पेरेंट कंपनी है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबैट, इसके CEO बनाया गया सुंदर पिचाई जी, ये भी याद रखना है। नैक्सट है केरला गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नोवल कोरोना वायरस एपीडेमिक एज अ स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर करने वाली केड़ी स्टेट बनी है, कोरोना वायरस नू स्टेट कैलेमिटी डिक्लेयर करने वाली बनी है केरला गवर्नमेंट, केड़ी गवर्नमेंट द्वारा इसनू किया गया, स्टेट केरला गवर्नमेंट द्वारा किया गया, ठीक है। केरला गवर्नमेंट याद रखना, केरला गवर्नमेंट फर्स्ट स्टेट बनी सी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करने वाली भी फर्स्ट स्टेट बनी सी केरला। इस तो इलावा केरला ने एजुकेशन इंडैक्स, हैल्थ इंडैक्स और SDG इंडैक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडैक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडैक्स ਨੂੰ टॉप किया सी केरला ने, ਜਿਹੜਾ कि रिलीज़ किया गया सी नीति आयोग द्वारा इस रिलीज़ किया गया सी, ठीक है। नैक्सट है मालदीव के रिगार्डिंग, मालदीव ने रीजॉइन किया कॉमनवैल्थ कंट्रीज़ रीजॉइन किया और कितनी भी कंट्री बनी है, 54th कंट्री बनी है, 54th मैंबर बनी है कॉमनवैल्थ कंट्रीज़ की, ठीक है, ये याद रखना है। नैक्सट है मैत्री एक्सप्रैस एंड बंधन एक्सप्रैस, मैत्री एक्सप्रैस एंड बंधन एक्सप्रैस दो ट्रेन्स ने, इन्होंने बारे डिस्कस करते हैं। ये ट्रेन्स ने इंडिया और बांग्लादेश की दो ट्रेन्स ने, मैत्री एक्सप्रैस और बंधन एक्सप्रैस। मैत्री चलती है ढाका और कोलकाता दे विच, मैत्री ढाका तो कोलकाता, एंड बंधन चलती है बूधन और कोलकाता, बूधन टू कोलकाता। कोलकाता अपना वैस्ट बंगाल दे विच है, तो इंडिया के वैस्ट बंगाल नूं कनैक्ट करती है ढाका के नाल मैत्री एक्सप्रैस और बुदान के नाल बंधन एक्सप्रैस, ठीक है जी, दोनों याद रखने ने। नैक्सट है DICGC, इसकी फुल फॉर्म दसेगा कोई,
DICGC की फुल फॉर्म तुसीं दसनी है, ठीक है। DICGC मैं 2 या 3 बार इसकी फुल फॉर्म दस चुकिया। किस चीज़ रिगार्डिंग है ये RBI की सबसिडरी है। RBI की 4 सबसिडरीज आप डिस्कस कीतियां सी, जिन्हां विचों एक सबसिडरी है ये प्रोवाइड करती है लोन, किस सॉरी लोन नहीं, ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस। किस चीज़ के उत्ते इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जिहड़ी आपां अमाउंट अपनी किसी बैंक के विच रखते हैं, ठीक है। जो आप अपनी अमाउंट बैंक के विच रखते हैं तो इस दे बदले विच बैंक आपां नूं एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि अपनी जिहड़ी अमाउंट है वो सेफ रहेगी बैंक के विच, ठीक है। अगर वो चोरी वगैरह होंदी है तो उसनूं की कहते हैं इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है, DICGC, ठीक है। हुण न्यूज़ की अपनी इस दे रिगार्डिंग कि DICGC के अंडर जो इंश्योरेंस कवर अमाउंट होंदी सी वो कितनी होंदी सी 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिता जाता सी। हुण उसनूं इंक्रीज करके किन्ने दा कर दिता गया 5 लाख, 5 लाख तक का इसनूं कर दिता गया। ये किस च अनाउंस किया गया सी, बजट दे विच अनाउंस किया गया सी। इसनूं बजट दे विच अनाउंस किया गया सी। बजट की क्लास मैं तुहानूं प्रोवाइड करवा चुकिया 2 आई थिंक 3 फरवरी नूं अपनी क्लास हुई सी बजट की। अगर तुसीं वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास नूं जरूर देखो। नैक्सट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ये एक ट्रस्ट है जिहड़ा सैटअप किया जाएगा किस दे लई, कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टैंपल इन अयोध्या। अयोध्या दे विच राम टैंपल बनाने के लिए एक ट्रस्ट नूं बनाया गया। उस ट्रस्ट का की नाम होएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस 15 मैंबरस होंगे और हैड करनगे इसनूं के पारासरन इसनूं हैड करनगे, ठीक है जी, ये याद रखना है। नैक्सट है यूनियन गवर्नमेंट हैज़ गिव इट्स अप्रूवल फॉर सैटिंग अप फॉर अ मेजर पोर्ट इन वृंदावन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के वृंदावन दे विच यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एक मेजर पोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक मेजर पोर्ट के लिए अप्रूवल दी गई है कित्थे, महाराष्ट्र वृंदावन दे विच, ठीक है। अच्छा कि याद रखना मिनिस्टर ऑफ शिपिंग कौन ने, मनसुख लाल मंडाविया ने मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, ठीक है। याद रखने ने मिनिस्टर ऑफ शिपिंग कौन ने, मनसुख लाल मंडाविया। अच्छा इस तो इलावा इन्हां लवे कोई होर मिनिस्ट्री है, इस तो इलावा मनसुख लाल मंडाविया लवे MOS यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने किस दे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, ठीक है। राज्यसभा गुजरात तो MP ने। अच्छा जी ये मिनिस्ट्री है कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ये किन्ना लवे है, ये है DV सर्बानंद गौड़ा को मिनिस्ट्री है कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो यह कितों ने, बेंगलोर करनाटका तो लोक सभा MP ने। इन्होंने किया सी अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड का इनोग्रेशन की सी, ठीक है। ब्रांड और उसके लोगो नूं रिलीज़ किया सी DV सर्बानंद गौड़ा जी ने, यह भी याद रखना है। नैक्सट है भूटान ने इंट्रोड्यूस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स फॉर टूरिज्म। रीजनल टूरिज्म के रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स लॉन्च करने वाली केड़ी कंट्री बनी है, भूटान, ठीक है। अपना आंसर होएगा भूटान कैपिटल थिम्पू तो करंसी इत्थे नगुलतरम चलती है, ठीक है, याद रखनी है। नैक्सट है इंपोर्टेंट इवेंट्स दे विच आपां डिस्कस कर रहे हैं 11th एडिशन ऑफ मैगा डिफेंस एग्जीबिशन डिफेंस एक्सपो का 11th एडिशन कित्थे हैल्ड किया गया, लखनऊ दे विच। कित्थे हैल्ड किया गया, लखनऊ दे विच हैल्ड किया गया, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसकी थीम की रही सी इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इसकी थीम रही सी। नैक्सट है द थर्ड प्राइवेट ट्रेन तेजस की तीजी ट्रेन चलाई जाएगी किहड़े 2 स्टेशन के विच, वाराणसी टू इंदौर तक 2 स्टेशनों तक एक ट्रेन चलाई जाएगी तेजस, ठीक है। पहले 2 ट्रेन होर चल रही ने तेजस केड़ी लखनऊ टू दिल्ली और सैकेंड रूट है मुंबई टू अहमदाबाद। लखनऊ टू दिल्ली, मुंबई टू अहमदाबाद 2 ट्रेन पहले चल रही ने और थर्ड तेजस चलाई गई है वाराणसी टू इंदौर, ठीक है।
100+ बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 100+ ਤੇਜਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਜਸ ਟ੍ਰੇਨਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 22nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਫੂਡ ਸ਼ੋ। 22nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਫੂਡ ਸ਼ੋ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ? ਕੋਚੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਚੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22nd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਫੂਡ ਸ਼ੋ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀ ਫੂਡ ਸ਼ੋ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਰੂਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਰੂਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤਨ ਪ੍ਰਗਿਆਨਾ 2020 ਅਤਨ ਪ੍ਰਗਿਆਨਾ 2020 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੂਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ, ਹੈਲਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਮਾਕਾ ਸਰਲਾਮਾ ਯਾਤਰਾ, ਸਮਾਕਾ ਸਰਲਾਮਾ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਟਰਾਈਬਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਰਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਅਤਨ ਪ੍ਰਗਿਆਨਾ 2020 ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਟਰਾਈਬਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਸਮਾਕਾ ਸਰਲਾਮਾ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਅਗਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੁਲੁਗੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਕਾ ਸਰਲਾਮਾ ਯਾਤਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 34th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਫਟ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਸਟੇਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟਰੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। उज्बेकिस्तान पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री और पार्टनर स्टेट हिमाचल प्रदेश। इस तो इलावा एडिशन याद रखना, एडिशन सीगा 34th। एडिशन किन्नवा सी? 34th। नेक्स्ट है इकूशी बुक फेयर। इकूशी बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया ढाका बांग्लादेश दे विच। इकूशी बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया ढाका बांग्लादेश दे विच। किन्ना द्वारा? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना द्वारा इसनूं इनोग्रेट किया गया सी ढाका बांग्लादेश दे विच। ठीक है जी। नैक्सट है काला घोड़ा फैसटीवल। काला घोड़ा फैसटीवल स्टार्ट किया गया मुंबई महाराष्ट्र दे विच। मुंबई महाराष्ट्र दे विच किया गया काला घोड़ा फैसटीवल। ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर। इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर किया गया चेन्नई दे विच। इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर किया गया चेन्नई दे विच। ठीक है। चेन्नई कित्थे? तमिलनाडु दे विच। रामनाथ कोविंद अपने प्रेसिडेंट ने इन्होंने इनोग्रेट किया उद्यान उत्सव कित्थे किया? मुगल गार्डनस दे विच। मुगल गार्डनस कित्थे ने? राष्ट्रपति भवन दे विच। राष्ट्रपति भवन कित्थे है? दिल्ली दे विच। ये भी याद रखना है। रामनाथ कोविंद ने उद्यान उत्सव नूं इनोग्रेट किया जिहड़ा मुगल गार्डनस दे विच हैल्ड किया गया। मुगल गार्डनस कित्थे दे? राष्ट्रपति भवन दे। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स एंड स्कीम्स। कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स और स्कीम्स बारे आप डिस्कस करेंगे। केड़े इंडिया हैज साइंड MOU फॉर एस्टैब्लिशिंग आडू टूरिज्म जोन विद मालदीव्स। इंडिया ने मालदीव्स के नाल एग्रीमेंट किया। किन्ने एग्रीमेंट्स? 5 MOU, 5 मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किते किस चीज़ के रिगार्डिंग? आडू टूरिज्म जोन नूं बनाउण दे रिगार्डिंग। आडू टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे। 5 एग्रीमेंट साइन किए इंडिया ने मालदीव्स के नाल। नैक्सट है गूगल ने लॉन्च की है शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन लॉन्च की गूगल ने जिसका नाम है तंगी नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च किया। तांगी, अगर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तांगी। शॉर्ट वीडियो मेकिंग एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जिसमें शॉर्ट वीडियोस बनाई जा सकती हैं विच फोकसिज ऑन क्रिएटिविटी। किस चीज़ के उत्ते फोकस करेगी? ये क्रिएटिविटी के उत्ते। नैक्सट है जन सेवक स्कीम लॉन्च की गई कर्नाटका स्टेट गौरमेंट द्वारा। किहड़ी स्टेट गौरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसनूं जन सेवक कहा जाता है? किहड़ी स्टेट गौरमेंट ने की? कर्नाटका ने। या फिर कह सकते हैं कर्नाटका द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई, उसका की नाम है? उसका नाम है जन सेवक स्कीम। ठीक है, दो तरीके नाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट है इंडिया साइंड MOU इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन। रिसर्च एंड हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग एग्रीमेंट साइन किया किहड़ी कंट्री नाल? मालदीव्स दे नाल।
ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਨॉर्वे ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨॉर्वे ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ नॉर्वे ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ उत्तराखंड गौरमेंट। उत्तराखंड गौरमेंट ने स्टार्ट की WhatsApp हेल्पलाइन फॉर वूमेन। केड़ी स्टेट गौरमेंट ने WhatsApp हेल्पलाइन फॉर वूमेन स्टार्ट की है? उत्तराखंड गौरमेंट ने। ठीक है, केड़ी गौरमेंट ने? उत्तराखंड गौरमेंट ने, ये याद रखना है। ठीक है जी। नैक्सट है इंपोर्टेंट रैंकिंग्स। इंपोर्टेंट रैंकिंग्स दे विच की है? सब तो पहले बेंगलोर द्वारा टॉप किया गया ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2019, ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2019 द्वारा बेंगलोर ने टॉप किया गया। इस रैंकिंग के देखा जाए तो टॉप 10 जी टॉप 10 कंट्री टॉप 10 सिटीज़ रही, तो उस सिटीज़ के विचों 4 सिटीज़ इंडिया दी सीगियां। टॉप 10 सिटीज़ चों 4 सिटीज़ इंडिया दी सीगियां। किहड़ियां? मुंबई, पुणे और दिल्ली। मुंबई, पुणे और दिल्ली। मुंबई 4th प्लेस पर रहा, पुणे 5th प्लेस पर रहा और दिल्ली रहा 8th प्लेस पर। ठीक है, यानी कि सब तो ज़्यादा ट्रैफिक पाया जाता है बेंगलुरु के विच। बेंगलुरु के सब तो ज़्यादा ट्रैफिक पाया जाता है। मुंबई के चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर पुणे और दिल्ली रहा 8th प्लेस पर। नैक्सट है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस रिपोर्ट के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर इंडैक्स रिलीज़ किया गया, उस केड़ी स्टेट गौरमेंट ने टॉप किया इंडिया की? उस किया तेलंगाना ने। तेलंगाना ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नू अचीव करने वाली लिस्ट के विच टॉप किया एज पर द रिपोर्ट बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इस चीज़ रिगार्डिंग आप डिस्कस किया सी कि नीति आयोग ने डिक्लेयर किया सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडैक्स के विच टॉप किया केरला ने। नीति आयोग के अकॉर्डिंग केरला द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडैक्स में टॉप किया गया और UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा तेलंगाना द्वारा इसमें टॉप किया गया। नैक्सट है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक इंडियन थिंक टैंक है, इसने टॉप किया है की कहते हैं वर्ल्ड के थिंक टैंक्स नू, यानी कि इंडिया का बेस्ट थिंक टैंक किहड़ा है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इंडिया का बेस्ट थिंक टैंक है। ठीक है, याद रखना है केड़ा थिंक टैंक है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये याद रखना है। नैक्सट है रैंक ऑफ इंडिया इन इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स। अच्छा एक गल दसो, अगर इंडियन थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है तो इस तो इलावा टॉप किसने किया? टॉप किया यूएसए दे ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन ने। यूएसए दे ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा इसनू टॉप किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स, इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स के विच इंडिया की रैंकिंग रही 40 आउट ऑफ 53 कंट्रीज़। 53 कंट्रीज़ के विचों इंडिया की रैंकिंग रही 40 इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स के विच। ठीक है, जी कि रिलीज़ की गई US चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा। US चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस रैंकिंग नू रिलीज़ किया गया और टॉप किया गया USA द्वारा। USA द्वारा इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स, 3 चीज़ां याद रखनियां ने अपने। USA द्वारा इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी इंडैक्स नू टॉप किया गया। पहली चीज़ इंडिया का रैंक रहा इस 40। ठीक है, तो इसमें रिलीज़ कितना द्वारा किया गया? US चैंबर ऑफ कॉमर्स, US चैंबर ऑफ कॉमर्स। नैक्सट है इंपोर्टेंट मीटिंग्स एंड एक्सरसाइजिज। इंपोर्टेंट मीटिंग्स एंड एक्सरसाइजिज के विच पहली है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर, राज्यसभा MP फ्रॉम गुजरात, होस्ट करेंगे 4th ईस्ट एशिया समिट ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। 4th ईस्ट एशिया समिट ऑफ मैरीटाइम कॉरपोरेशन सिक्योरिटी कॉरपोरेशन कित्थे होएगा? चेन्नई दे विच। चेन्नई दे विच होस्ट किया जाएगा इन द कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की कोलैबोरेशन के नाल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तो इंडोनेशिया की कोलैबोरेशन के नाल इसनू होस्ट किया जाएगा, ये याद रखना है। अच्छा, इस तो इलावा ऑस्ट्रेलिया का एक शिप आया सी HMAS टून वोम्बा। HMAS टून वोम्बा इंडिया की किहड़ी सिटी की विजिट ते आई सी? तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसना है
HMAS टूनबोम्बा, रॉयल शिप नेवी शिप ऑफ आस्ट्रेलिया, नेवी का शिप सीगा आस्ट्रेलिया की। 9th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज संप्रीति, संप्रीति नाम की एक्सरसाइज है किहड़ी दो कंट्रीज दे विच, इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश की एक एक्सरसाइज है संप्रीति। ठीक है, इसका 9th एडिशन कित्थे हैल्ड किया गया, उमरोई मेघालय दे विच, उमरोई मेघालय दे विच इसनूं हैल्ड किया गया। नैक्सट है इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला नूं लॉन्च किया गया इंडियन नेवी द्वारा, किस द्वारा, नेवी द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमनटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ टू मडागास्कर। मडागास्कर नूं, मडागास्कर एक कंट्री है, उत्थे एक साइक्लोन ने हिट किया सी। ठीक है, इस दे लई उत्थे दी ह्यूमन रिलीफ देने दे लई और उन्हां दी हैल्प दे लई, यानी कि आपां कह सकते हैं कि उन्हां दी हैल्प दे लई इंडिया ने किहड़ा ऑपरेशन रिलीज़ किया, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला। ठीक है, नैक्सट है एक इंडिया ने एक्सरसाइज की माल्टा अभियान, माल्टा अभियान, माल्टा अभियान की सी किस दे रिगार्डिंग, कंडक्टर इन सुंदरबन रीजन, सुंदरबन रीजन दे विच कंडक्ट की गई बाय इंडियन नेवी, किन्ना द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा कंडक्ट की गई सुंदरबन रीजन दे विच एक एक्सरसाइज माल्टा अभियान। ठीक है, इस तरीके नाल एक सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज सी, सिंधु सुदर्शन एक्सरसाइज सी, ये की गई सी किन्ना द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा, कित्थे, राजस्थान दे विच, राजस्थान दे विच की गई इंडियन आर्मी द्वारा सिंधु सुदर्शन। नैक्सट है ये आप हुणे डिस्कस किया सी, नेवी की शिप है HMAS टूनबोम्बा, कित्थे दी, आस्ट्रेलिया की, विजिट ते आई सी मुंबई। ठीक है, चलो जो क्वेश्चन पूछा सी उसका आंसर ही आ गया थे कि आस्ट्रेलिया की विजिट ते आई सी, इंडिया की विजिट ते आई सी मुंबई दे विच। नैक्सट है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कस कर रहे हैं। एन कुमार हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद हरित रत्न अवार्ड 2019, हरित रत्न अवार्ड 2019 किन्ना नूं दिता गया, एन कुमार नूं, एन कुमार नूं दिता गया हरित रत्न अवार्ड 2019। नैक्सट है टाइलर प्राइज़ 2020, टाइलर प्राइज़ दिता गया जिसनूं नोबल प्राइज़ ऑफ इन्वायरमेंट कहा जाता है, नोबल प्राइज़ ऑफ इन्वायरमेंट भी कहा जाता है टाइलर प्राइज़ नूं, ये प्रोवाइड किया गया पवन सुखदेव नूं, पवन सुखदेव नूं प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इंपोर्टेंट नेम्स ने याद रखने ने, एन कुमार नूं दिता गया हरित रत्न अवार्ड, पवन सुखदेव नूं दिता गया 2020 टाइलर प्राइज़। तुहानूं पता जिहड़ी ये वीकली क्लास होंदी अपनी, इस दे विच मैं जिहड़ा ये डाटा लेके आना इस थोड़े इस तरीके नाल लेके आना कि सानूं सिंगल स्लाइड दे विच एक ही स्लाइड दे विच सानूं सारी अपॉइंटमेंट्स मिल जान, एक ही स्लाइड दे विच सानूं सारे अवार्ड्स मिल जान। हुण इस दे विच एक प्रॉपर अवार्ड्स ने कि टाइलर प्राइज़ पवन सुखदेव, हरित रत्न अवार्ड एन कुमार। सिंपल जिहा तुसीं याद रखना 3 या 4 बार इसनूं रिवाइज करना है, सोनू पक्के तरीके नाल यह याद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके नाल जिवें पेन गौरी लंकेश अवार्ड, पेन गौरी लंकेश अवार्ड किन्ना नूं, यूसफ जमील नूं, किन्ना दिता गया, यूसफ जमील नूं। ठीक है, काफ़ी सौखा हो जाता तुहाडे लई, आई थिंक ये इस तरीके नाल याद करना। कित्थों बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर तो, जम्मू एंड कश्मीर तो बिलोंग करते हैं यूसफ जमील। पेन गौरी लंकेश अवार्ड किस दे लई दिता जाता है, ये दिता जाता है जर्नलिज्म दे विच, जर्नलिज्म दे विच दिता जाता है। नैक्सट है दिलराजप्रीत कौर, दिलराजप्रीत कौर नूं दिता गया कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड, कल्पना चावला एक्सीलेंस अवार्ड दिलराजप्रीत कौर नूं दिता गया, दिलराजप्रीत कौर, नाम याद रखना। नैक्सट है भोपाल एंड इंदौर, भोपाल और इंदौर द्वारा की किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा 21st एडिशन, 21st एडिशन होस्ट किया जाएगा किस चीज़ का, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकैडमी अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकैडमी अवार्ड्स नूं की किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। ठीक है, दोनों कित्थे ने, MP दे विच ने, भोपाल और इंदौर दोनों सिटीज़ MP दी सिटीज़ ने। यानी कि इस क्वेश्चन में इस तरीके नाल भी पूछा जा सकता है कि किहड़ी स्टेट होस्ट करेगी आईफा अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स का 21st एडिशन किहड़ी स्टेट होस्ट करेगी, MP करेगी। ठीक है, और MP दे विच कित्थे किया जाएगा, भोपाल ते इंदौर दे विच। किन्नवां एडिशन होएगा, 21st एडिशन होएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नैक्सट है क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच बने ने फर्स्ट वूमेन जिन्हां ने 300+ डेज़, 300+ डेज़ नूं स्पेस दे विच रहे ने। ठीक है, अगर स्पैसीफिकली पर्टिकुलरली याद रखांगे
ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 328 ਡੇਜ਼। ਟੋਟਲ ਇਹ 328 ਡੇਜ਼ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ ਪੈਗੀ ਵਿਟਸਨ ਦਾ। ਪੈਗੀ ਵਿਟਸਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ? 289 ਡੇਜ਼ ਦਾ। 289 ਡੇਜ਼ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ, ਨਾਸਾ ਦੇ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਕੋਚ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, दिन भी याद रखने ने 328 डेज। नैक्सट है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान नूं दिता गया किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? MP द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा वहीदा रहमान नूं अवार्ड दिता गया किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान किन्हां नूं दिता गया? वहीदा रहमान नूं। नैक्सट है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जिहड़े कि गवर्नर ने RBI दे, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫॉर ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਫॉर ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੀਜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਬੈਂਕਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ। ਬੈਂਕਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ RBI ਦੇ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ गवर्नर ने शक्तिकांत दास। अच्छा, 4 डिप्टी गवर्नर्स होंगे ने, 4 प्रिंटिंग प्रैस है इंडिया दे विच और 4 मिंट्स ने, 4 मिंट्स ने जिथे कि कॉइन बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई नाम दस सकदा इन्हां दे? 4 डिप्टी गवर्नर्स दे, 4 प्रिंटिंग प्रैस दे और 4 मिंट्स दे जिथे कि कॉइन बनाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स दे विच नाम दसने ने कित्थे कित्थे ने, 4 मिंट्स कित्थे ने, 4 ये कित्थे ने प्रिंटिंग प्रेस और 4 डिप्टी गवर्नर कौन ने। नेक्स्ट है विनोद शुक्ला। विनोद शुक्ला ने अवार्ड दिता है माथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। माथुर भूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड विनोद शुक्ला जी ने किन्हों दिता है? विनोद शुक्ला जी ने। बुक है ब्लू इज़ लाइक ब्लू। ब्लू इज़ लाइक ब्लू, ब्लू इज़ लाइक ब्लू बुक के लिए इन्होंने यह अवार्ड दिता गया। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने प्रेजेंट किया इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स। इंटरनेशनल गांधी अवार्ड्स फॉर लेप्रोसी टू NS धर्मशक्तु। एक अवार्ड दिता गया NS धर्मशक्तु नूं। किस दे रिगार्डिंग? इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। अवार्ड का नाम सी इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी। किन्ना द्वारा दिता गया? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, 3 चीज़ां याद रखनियां ने। मध्य प्रदेश बैग्ड फर्स्ट पोजीशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक अवार्ड दिता मध्य प्रदेश ने। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अवार्ड दिता गया? मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पोजीशन किन्ना दी आई है? इंप्लीमेंटेशन किस चीज़ की? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ इस स्कीम ਨੂੰ लॉन्च किया गया सीगा वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर इसनू लॉन्च किया गया। ठीक है, वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने अपने स्मृति ईरानी। कौन ने? स्मृति ईरानी। इस तो इलावा इन्होंने मिनिस्ट्री है टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री। टैक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है स्मृति ईरानी कोल और यह ने अमेठी उत्तर प्रदेश। अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, नैक्सट है कुछ इंपोर्टेंट डेज डिस्कस कर लेने। इंपोर्टेंट डेज के 4 इंपोर्टेंट डेज ने अपने किन्ने कदों तो कदों तक 1 फरवरी तो 9 फरवरी तक 4 इंपोर्टेंट डेज आप डिस्कस किए हैं हुण तक दे। फाउंडेशन डे ऑफ ICG इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे 1 फरवरी नूं। इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे 1 फरवरी नूं। 2 फरवरी वर्ल्ड वैटलैंड्स डे। वर्ल्ड वैटलैंड डे थीम रही सी वैटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। थीम रही सी वैटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व किया गया सी 4 फरवरी नूं। 4 फरवरी नूं किया गया सी वर्ल्ड कैंसर डे। थीम रही सी I am and I will। I am and I will। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनेटिकल मल्टीलेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल
फीमेल जैनिटल मल्टीलेशन ऑब्जर्व किया गया 6 फरवरी नूं। कदों किया गया? 6 फरवरी नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। नैक्सट है अपॉइंटमेंट्स। कुछ इंपोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ने और डिस्कस कर लें। पहली है जनक राज। जनक राज अपॉइंट किए गए RBI के मैंबर एज ए मैंबर ऑफ RBI किस चीज़ के? मोनेटरी पॉलिसी कमेटी। मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के RBI द्वारा मैंबर अपॉइंट किए गए जनक राज। कौन किए गए? जनक राज अपॉइंट किए गए। ठीक है, ये याद रखना है। इस तो इलावा अगर आप देखिए मोनेटरी पॉलिसी कमेटी की गल करिए, मोनेटरी पॉलिसी कमेटी के होंगे ने 6 मैंबरस। ठीक है, किन्ने मैंबरस होंगे ने? 6 मैंबरस होंगे ने। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे ने, 3 RBI के होंगे ने। 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे ने और 3 RBI के मैंबरस होंगे ने, जिस दे विचों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंबरस कौन कौन ने और RBI के मैंबरस कौन कौन ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंबरस और RBI के मैंबरस कौन कौन ने? ये दस सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन ने और RBI के कौन ने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने, RBI के ने, पहले तो RBI के डिस्कस कर लें। RBI के ने सब तो पहले शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जेडे कि गवर्नर ने। ठीक है, नैक्सट माइकल डी पात्रा। माइकल डी पात्रा डिप्टी गवर्नर ने, रिसेंटली अपॉइंटेड ने। ठीक है, थर्ड हो गए जनक राज। थर्ड अपॉइंट किए गए जनक राज। ठीक है, ये याद रखने ने। इस तो इलावा आयुषी H ढोलकिया। आयुषी H ढोलकिया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए गए सी। बाकी 2 नाम इस टाइम मेरे दिमाग के नहीं आ रहे हैं। चलो आप थोड़ा नैक्सट वीडियो के दसांगे, पहले भी मैं थोड़ा वैसे दस चुकिया। ठीक है, अगर तुहानू पता है तो कमेंट बॉक्स में तुम मैनू आंसर देना है। ठीक है, नैक्सट है गीता सब्रवाल। गीता सब्रवाल रिसेंटली अपॉइंट किए गए यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड। यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड। थाईलैंड दे विच UN यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए गीता सब्रवाल। अजीत कुमार। अजीत कुमार अपॉइंट किए गए चेयरमैन किस चीज़ के? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम अजीत कुमार। इस तो अलावा PC मोदी याद रखने ने। PC मोदी ने किस दे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स CBDT दे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरैक्ट टैक्स दे चेयरमैन ने PC मोदी। नैक्सट है मोहम्मद अलवी। मोहम्मद अलवी बनाए गए प्राइम मिनिस्टर इराक दे। इराक दे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए मोहम्मद अलवी। प्रेसिडेंट ने इतने थे बहराम सलेह। बहराम सलेह इराक दे प्रेसिडेंट ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है गोपाल एगले। गोपाल एगले बनाए गए इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका। इंडियन हाई कमिश्नर टू श्रीलंका बनाए गए गोपाल एगले। इंडियन हाई कमिश्नर टू नेपाल। इंडियन एम्बेसडर कह सकते हैं, हाई कमिश्नर कह सकते हैं टू नेपाल, विनय मोहन खतरा। विनय मोहन खतरा। इंडियन हाई कमिश्नर टू कैनेडा अजय बिसारी। अजय बिसारी बनाए गए इंडियन हाई कमिश्नर टू कैनेडा। ठीक है, पिछले वीक दे विच ये तीनों अपॉइंटेड ने। इस तो अलावा तरनजीत सिंह बनाए गए सी USA दे। कित्थे दे? USA दे। नेक्स्ट है प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल बनाए गए ने चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरैक्टर कोल इंडिया दे। कोल इंडिया दे चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरैक्टर बनाए गए प्रमोद अग्रवाल। कौन बनाए गए? प्रमोद अग्रवाल बनाए गए चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरैक्टर। ठीक है जी, ये याद रखने ने। नेक्स्ट है 65th नेशनल स्कूल गेम्स। 65th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 बॉयज़। 65th नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 बॉयज़ ये कित्थे किते गए? इनोग्रेट किते गए उमाकांता अकैडमी मिनी स्टेडियम ऑफ अगरतला त्रिपुरा। त्रिपुरा दे विच अगरतला कैपिटल है। ठीक है, इत्थे किते गए? की किते गए? उमाकांता अकैडमी मिनी स्टेडियम। उमाकांता अकैडमी मिनी स्टेडियम। 65th नेशनल स्कूल गेम्स इनोग्रेट किए गए। नेक्स्ट है BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इसने कॉन्स्टिट्यूट किया क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। इस दे विच मदन लाल
रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षण नायक, मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षण नायक इन्हों मैंबर अपॉइंट किया गया। ठीक है, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के 3 मैंबर्स को अपॉइंट किया गया। तिन्हों के नाम याद रखने ने, मदन लाल, रुद्र प्रताप सिंह और सुलक्षण नायक। किन्ना द्वारा किया गया? BCCI द्वारा किया गया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। हैडकुआटर मुंबई के है। प्रेसिडेंट ने इसके 39 नंबर के ने, कौन? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट ने किनवें नंबर के ने? 39 नंबर के ने। ठीक है जी, ये याद रखने। नैक्सट है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक कितों बिलोंग करते हैं? सर्बिया तो। सर्बिया तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने जितया मैन सिंगल टाइटल, मैन सिंगल टाइटल जितया नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, किन्हों हरा के? डोमिनिक थीम नूं हरा के। डोमिनिक थीम नूं हरा के ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया तो ईवेंट किहड़ा जितया? ऑस्ट्रेलिया ओपन। टैनिस के 4 इंपोर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स होंगे ने। ठीक है, जिसदे विचों फर्स्ट होंदा ऑस्ट्रेलिया ओपन। फर्स्ट होंदा अपना ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ये हो चुका है, जिसदे विचों मैन सिंगल टाइटल जितया नोवाक जोकोविक ने। मैन सिंगल टाइटल जितया नोवाक जोकोविक ने। किसनूं हरा के? डोमिनिक थीम नूं हरा के। नोवाक जोकोविक कित्थों बिलोंग करते हैं? सर्बिया तो बिलोंग करते हैं और डोमिनिक थीम बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रिया तो। एक एग्जाम सी आई थिंक पुडा का जिहड़ा क्लैरिकल का एग्जाम सीगा, उसदे विच क्वेश्चन आया सी कि जिहड़ा एक ग्रैंड स्लैम आया सी, मेरे प्रॉपर याद नहीं भी किस चीज़ का ग्रैंड स्लैम सी वो। एक बच्चे ने मैंने वो क्वेश्चन दस्सिया सी कि फॉर एग्जाम्पल अगर लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा गया तो ऑस्ट्रेलिया ओपन दे विच इस बंदे द्वारा जितया गया। आप लाइए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया सी, मैं वो दस रहा कि नोवाक जोकोविक जिहड़े कि सर्बिया तो बिलोंग करते हैं, उन्होंने मैन सिंगल टाइटल जितया। ठीक है, एक परसन नूं हरा के वह किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नूं कितना टफ बनाया गया, इस दे लई अपने लिए हर एक चीज़ इंपोर्टेंट बनती है। नोवाक जोकोविक सर्बिया तो बिलोंग करते हैं, डोमिनिक थीम ऑस्ट्रेलिया तो बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जितया नोवाक जोकोविक ने। उस तरीके नाल ऑस्ट्रेलिया ओपन का जिहड़ा वूमेन सिंगल टाइटल है सोफिया कैनिन, सोफिया कैनिन द्वारा जिता गया। अमेरिका तो बिलोंग करते हैं, सोफिया कैनिन अमेरिका तो बिलोंग करते हैं और इन्होंने हराया किसनूं? गैब्रीन मुगुरुजा। गैब्रीन मुगुरुजा नूं हराया। ये बिलोंग करते हैं स्पेन तो। कित्थों बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं स्पेन तो। ठीक है जी, ये याद रखनी सारी चीज़ां। नैक्सट है रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल मैस्कोट रिलीज़ किया गया नैशनल गेम्स का। नैशनल गेम्स 2020 नैशनल गेम्स 2020 हैल्ड की जाएगी गोवा के विच। किनवा एडिशन है? 36th एडिशन है। किनवा एडिशन है? 36th एडिशन है। गोवा के विच हैल्ड किए जाएंगे। रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल उसका मैस्कोट है। ठीक है, मैस्कोट की है? रूबी गुला फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। यह स्टेट बर्ड है गोवा का। नैक्सट है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली प्रेसिडेंट ने BCCI दे। ठीक है, आप दस चुके हैं 39 नंबर से। इसना रिगार्डिंग न्यूज़ सी कि इनवाइट किए गए इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन टू बिकम गुडविल एंबेसडर ऑफ इंडियन कॉन्टीनेंट एट 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। अगर सीधे तरीके न्यूज़ की गल की जाए तो की है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के विच गुडविल एंबेसडर किन्हों बनाया गया? सौरव गांगुली नूं। ठीक है, इंडियन गुडविल एंबेसडर फॉर 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए सौरव गांगुली जी नूं बनाया गया, जिहड़े कि BCCI के प्रेसिडेंट भी ने। नैक्सट है दीपा मलिक। दीपा मलिक एक पैरा ओलंपिक प्लेयर ने। पैरा ओलंपिक प्लेयर ने दीपा मलिक। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए ने पैरा ओलंपिक कमेटी के। पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किए गए? दीपा मलिक। ठीक है, नैक्सट है रानी रामपाल। रानी रामपाल के बारे याद रखना है। वूमेन हॉकी टीम के कैप्टन ने। वूमेन हॉकी टीम के कैप्टन ने। फर्स्ट हॉकी प्लेयर बने ने जिन्होंने अवार्ड दिता गया वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया। फर्स्ट हॉकी प्लेयर बने ने रानी रामपाल, जिहड़े कि हॉकी टीम के कैप्टन भी ने। ठीक है,
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 141 ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ? 141 ਪਦਮ ਅਵਾਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 7 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਸੀ? 7 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਔਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ? 16 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਸੀਗੇ। 7 ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, 16 ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 118 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੀ? ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ। 118 ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੂਮੈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਫੋਰਨਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ 34 ਵੂਮੈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, 34 ਵੂਮੈਨਸ, 18 ਫੋਰਨਰਸ ਐਂਡ 12 ਪਰਸਨਸ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। 12 ਪਰਸਨਸ ਆਫਟਰ ਡੈਥ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।